हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरी 7th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसा हुआ है आपका पेपर। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 इवनिंग का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने पहले मॉर्निंग का पेपर भी डाल चुकी हूँ, अब इवनिंग का मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको। यस नाउ नंबर ऑफ पेजेस आर 12, नंबर ऑफ पेजेस 12 है इसमें, और इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। टाइम अलाउड जो है इसमें 2.30 आवर्स, 2.5 घंटा आपको मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 60। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस आई एम गोइंग टू रीड। जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग 16 मार्क्स का है, सेक्शन बी राइटिंग 12 मार्क्स का, सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स एंड सेक्शन डी लिटरेचर 18 मार्क्स का है। ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं। एंड रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर आंसरिंग। जवाब देने से पहले आपको हर क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हुए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, हर एक पार्ट के आगे एक स्पेसिफिक निर्देश दिया हुआ है और उसी पर क्वेश्चंस जो है वो आपके बेस्ड हैं। नाउ सेक्शन ए रीडिंग, रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ढंग से पढ़िए। मैंने आपको जब मॉर्निंग का पेपर डिस्कस किया था तब भी आपको बताया था कि फेयर प्ले का जो है वो यहाँ पर आया हुआ है। और यस बेटा, पहले भी आपको बताया था मॉर्निंग का पेपर डिस्कस करते वक्त कि फेयर प्ले में से आपको अनसीन पैसेज एक आ सकता है क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को बड़ी सावधानी से पढ़िए। जुमन हैड एन ओल्ड आंट, जुमन की एक पुरानी आंटी है, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ संपत्ति है। दिस शी ट्रांसफर्ड हिम टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, और इस समझ के ऊपर उसकी आंटी ने जुमन को अपनी सारी प्रॉपर्टी दी दैट शी वुड स्टे विद हिम, कि वो उसके साथ रहेगी, जुमन के साथ, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो आंटी की देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, 2-1 सालों तक तो ये जो समझौता था, अरेंजमेंट था, जो प्रबंध था कि उसकी आंटी उसके साथ रहेगी और वो जुमन उसकी देखभाल करेगा, ये जो अरेंजमेंट था 2 साल तक तो बहुत अच्छे से चला। देन द सिचुएशन चेंज, उसके बाद परिस्थितियाँ बदल गईं। जुमन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, और जुमन और उसका जो परिवार था वो अपनी बूढ़ी संबंधी जो कि आंटी थी उससे थक गया। जुमन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुमन भी अपनी आंटी की तरफ से बिल्कुल उदासीन रहने लगा जैसे कि उसकी पत्नी। हु ग्रास्ड इवन द लिटिल फूड, और वह उस आंटी को बिल्कुल जरा सा खाना देती थी। दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, और जितना कि उस बूढ़ी औरत को पूरे दिन में चाहिए होता था उसमें से भी बिल्कुल थोड़ा सा भोजन उसे देती थी। शी स्वैलोड दीज इंसल्ट अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक तो आंटी इस बेइज्जती को भोजन के साथ साथ निगलती रही। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन धैर्य की अपनी एक सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुमन, एक दिन उसने जुमन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, और मेरे बेटे ये साफ है कि तुम्हारे घर के अंदर अब मेरी ज़रूरत नहीं। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, कृपया मुझे महीने का भत्ता दे दिया करो, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे कि मैं अपनी एक अलग रसोई बना सकूं। यस नाउ नेक्स्ट आ जाइए। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और आपकी पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, सिर्फ 4 आपको करने हैं, एंड 10 आपके 8 मार्क्स बनेंगे। व्हाट डिड जुमन्स आंट ट्रांसफर टू हिम, जुमन की आंट ने उसको, जुमन को क्या ट्रांसफ़र किया, तो जुमन की आंट ने उसको ट्रांसफ़र की अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी। व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जुमन एंड हिज आंट, जुमन और उसकी आंटी के बीच में क्या समझ जो है वो क्या समझौता हुआ। शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, कि उसकी आंटी उसके साथ रहेगी और जुमन उनकी देखभाल करेगा। व्हाट चेंज ऑकर टू जुमन्स एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज आंट, और
जुमन की का क्या व्यवहार हुआ उसकी आंट के प्रति। ही बिकेम इनडिफरेंट टू हर, और जुमन के प्रति वो जो उसकी आंट के प्रति जो जुमन का व्यवहार था वह बिल्कुल उदासीन हो गया। हु वॉज ट्रीटेड बैडली इन द अबव पैसेज, ऊपर दिए हुए पैसेज में किसके साथ बुरा व्यवहार होता था, और वो था जुमन्स आंट, जुमन की आंटी के साथ जुमन और उसकी पत्नी बुरा व्यवहार करते। व्हाट डिड जुमन्स आंट डिमांडेड, जुमन की जो आंट थी उसने क्या मांग की, उसने कहा अ सेपरेट किचन, एक अलग किचन की मांग की। नाउ रीड द पैसेज केयरफुली, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ट्रीज आर नेचर्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू अर्थ, पेड़ प्रकृति के महान उपहार हैं धरती के लिए। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनाते हैं, विच ऑल लिविंग बींग्स नीड टू सर्वाइव, और हर एक जीवित प्राणी को इस ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। हेल्पिंग रिड्यूस पॉल्यूशन, और ये सहायता करते हैं, प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं। A mature tree can provide enough oxygen for 2 people per year, और एक बहुत बड़ा वृक्ष जो होता है वे पर्याप्त ऑक्सीजन देता है एक साल के लिए 2 लोगों के लिए। ट्रीज ऑल्सो ऑफर शेड, शेल्टर एंड फूड, और पेड़ शेड देते हैं, शेल्टर आश्रय देते हैं, छाया देते हैं, और भोजन देते हैं। फॉर काउंटलेस एनिमल्स, अनगिनत जानवरों के लिए वह छाया, भोजन और आश्रय देते हैं। देयर रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, उनकी जड़ें सॉइल इरोजन से हमें बचाती हैं। एंड हेल्प कंजर्व वाटर फॉरेस्ट, और ये पानी को, वाटर फॉरेस्ट को, पानी को कंजर्व करती हैं। विच आर होम टू ओवर 80% ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स, और ये जो पानी को जो है कंजर्व करती हैं फॉरेस्ट के अंदर। ये फॉरेस्ट 80% टेरेस्ट्राइल एनिमल, और टेरेस्ट्राइल कौन होते हैं, जो ज़मीन और पानी में रहते हैं, और टेरेस्ट्राइल एनिमल और पौधों के लिए जो है 80% ये इनको घर प्रोवाइड करती है। कवर अबाउट 31% ऑफ अर्थ लैंड एरिया, और 31% इसने ज़मीन का जो भाग है उसे घेर रखा है। डिड यू नो दैट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री नेम्ड मेथुसेला, और क्या आप जानते हैं संसार का सबसे पुराना वृक्ष है मेथुसेला। इज ओवर 4800 ईयर्स ओल्ड, और वो 4800 साल पुराना है। एंड इज फाउंड इन कैलिफोर्निया, और ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है। ट्रीज इम्प्रूव द एनवायरमेंट, पेड़ वातावरण को सुधारते हैं। एंड मेक द प्लैनेट हैबिटेबल, और इस ग्रह को रहने योग्य बनाते हैं। प्लांटिंग ट्रीज इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज टू फाइट क्लाइमेट चेंज, और पेड़ों को उगाना सबसे साधारण, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली तरीका है हमारे वातावरण में आए बदलाव से लड़ने का। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर इस पैसेज की आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आपको जवाब देना है जो नीचे दिए हुए हैं क्वेश्चंस। डू एनी 4, कोई 4 कीजिए। What percentage of Earth's land area is covered by forest? कितनी ज़मीन जो है जंगलों ने इस धरती पर घेरी हुई है, तो द आंसर इज 31%। What is one of the main benefit of trees? ट्रीज का एक सबसे ज़्यादा उपयोगी लाभ क्या है? दैट इज प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाना। हाउ मच ऑक्सीजन कैन अ मेच्योर ट्री प्रोवाइड एनुअली? एक बड़े वृक्ष को एक पूरे साल भर में कितनी ऑक्सीजन जो है चाहिए होती है? तो इनफ फॉर 2 पीपल, और पेड़ जो है उतनी ऑक्सीजन देते हैं जो कि 2 लोगों के लिए साल भर के लिए पर्याप्त होती है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री? संसार के सबसे पुराने वृक्ष का क्या नाम है? उसका नाम है मेथुसेला। What percentage of terrestrial animal and plants live in forest? कितनी परसेंटेज टेरेस्ट्राइल जानवरों और पौधों की जंगलों में रहती है? दैट इज 80%। नाउ सेक्शन बी राइटिंग। यू आर हर्ष हर्षिता ऑफ XYZ सेकेंडरी स्कूल। आपका नाम है, अगर आप लड़के हैं तो हर्ष, लड़की है तो हर्षिता। XYZ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर XYZ सेकेंडरी स्कूल मौर्य नगर इलाहाबाद के आप स्टूडेंट हैं। योर स्कूल डज नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ लर्निंग म्यूजिक। आपके स्कूल में म्यूजिक को सीखने की सुविधा नहीं है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपको पत्र लिखना है अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को, रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स, और प्रार्थना करनी है कि ये जो सुविधा है संगीत सीखने की सुविधा छात्रों को दी जाए।
60 से 80 वर्ड्स में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं फॉर्मेट का 1.5 मार्क होता है, कंटेंट का 2.5 मार्क्स, एक्सप्रेशन का 1 और आपको बता दूं कि एक्यूरेसी का 1 मार्क होता है। यहाँ पर सबसे पहले सेंडर्स नेम, फिर डेट, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, फिर सब्जेक्ट, फिर सर और मैडम, और बॉडी ऑफ द लेटर में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बताइए वाई म्यूजिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, कि म्यूजिक स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। फिर इसका कारण बताइए, टैलेंट स्टूडेंट शुड गेट अपॉर्चुनिटी, और वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं उनको एक अवसर मिल जाता है आगे बढ़ने का। उसके बाद एक लाइन छोड़कर थैंक यू, उसके बाद एक लाइन छोड़कर यू आर सिंसियरली, फिर आपका नाम जो कि दिया है, अगर आप लड़के हैं तो लड़के का नाम यूज़ कीजिए, लड़की है तो लड़की का नाम यूज़ कीजिए, और आपका क्लास सेक्शन बिल्कुल इसके सामने देखिए हाईलाइट किया हुआ। मैंने आपको ये जवाब पूरा दिया है। XYZ सेकेंडरी स्कूल मौर्या नगर इलाहाबाद, एक लाइन छोड़कर डेट 6 मार्च 2025, एक लाइन छोड़कर द प्रिंसिपल XYZ सेकेंडरी स्कूल, एक लाइन छोड़कर मौर्या नगर, फिर सॉरी एक मिनट, द प्रिंसिपल XYZ सीनियर XYZ सेकेंडरी स्कूल मौर्या नगर इलाहाबाद, बिना लाइन छोड़े हुए एड्रेस प्रिंसिपल का लिखिए। एक लाइन छोड़कर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में फैसिलिटी ऑफ लर्निंग म्यूजिक, ओके। उसके बाद डियर सर, ये है सैल्यूटेशन। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू इन्फॉर्म यू, बड़े ही आदर के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, कि मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। यू नो म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं संगीत कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इट फिल्स कलर इन आवर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी में रंग भर देता है। आवर स्कूल डज नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ लर्निंग म्यूज़िक, हमारे स्कूल के पास संगीत सीखने की कोई सुविधा नहीं है। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी सो दैट टैलेंटेड स्टूडेंट्स शुड गेट अपॉर्चुनिटी, मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि आप कृपया ये लर्निंग म्यूज़िक का की जो फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो इसकी अवसर का लाभ उठा सकें। आई होप यू वुड फेवर मी, मुझे उम्मीद है आप मेरी फेवर करेंगे। एक लाइन छोड़कर थैंक यू, एक लाइन छोड़कर यू आर सिंसियरली, और बिना नाम लाइन छोड़े हुए आपका नेम, अगर आप लड़की हैं तो हर्षा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यू आर मीना और रोहन लिविंग एट C85 पालम विहार दिल्ली, राइट अ लेटर टू योर कज़न अबाउट हाउ यू आर प्लानिंग टू स्पेंड योर विंटर वेकेशंस, और आपको अपने कज़न को बताना है लेटर लिख करके कि आप कैसे प्लान कर रहे हैं कि सर्दियों की छुट्टियां आप कैसे बिताएंगे, और आप अपने फ्रेंड को इनवाइट भी करिए। शेयर योर एक्साइटमेंट अबाउट एक्टिविटीज़ लाइक, और आपको शेयर करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटी आप करेंगे, और उन एक्टिविटीज़ में जैसे कि किताब पढ़ना, नई नई कुशलताओं को सीखना, और विजिटिंग रिलेटिव्स, और अपने सगे संबंधियों से मिलना, ठीक है। देखिए आइए पहले सबसे पहले सेंडर एड्रेस जो लिख रहा है उसका एड्रेस C85 पालम विहार दिल्ली, एक लाइन छोड़कर डेट बिल्कुल सेम ऐसे डालनी है, एक लाइन छोड़ करके डियर अश्मित, आपने उसका नेम अपने कज़न का लिखना है। हेलो हाउ आर यू, कैसे हो तुम, आई होप यू आर इन ब्लूमिंग हेल्थ, और मैं जो है वो उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी सेहत में होंगे। यू नो नेक्स्ट मंथ वी विल हैव विंटर वेकेशन, तुम जानते हो अगले महीने हमारी सर्दियों की छुट्टियां होंगी। आई हैव वंडरफुल प्लान फॉर दोज हॉलीडेज़, मेरे पास एक अद्भुत सी योजना है इन छुट्टियों को बिताने की। वी विल एंजॉय एंड परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़, और अगर तुम आओगे तो हम एंजॉय करेंगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, लर्निंग न्यू स्किल्स, नए नए कौशलों को सीखना, एंड विजिटिंग रिलेटिव्स, और अपने संगे संबंधियों से मिलना। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बड़ा उत्तेजित हूँ। आई एम इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। प्लीज़ कम एंड एन्जॉय विंटर हॉलीडेज़, कृपया आओ और विंटर हॉलीडेज़ को में एंजॉय करो। एक लाइन छोड़कर रेस्ट इज़ ओके, एक लाइन छोड़कर कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंट एंड लव टू पिंकी, एक लाइन छोड़कर योर्स लविंगली, और नीचे आपका नाम, लड़की हैं तो मीना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ए आ जाइए।
आंसर सामने लिखा हुआ है। नाउ अ डेज क्रिकेट एंड क्रिकेटर आर वेरी पॉपुलर। इन दिनों में क्रिकेट और क्रिकेटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। महेंद्र सिंह धोनी इज़ माय फेवरेट क्रिकेटर। महेंद्र सिंह धोनी मेरे जो हैं वो फेवरेट क्रिकेटर हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट करेज एंड पेशेंस, और वे बहुत ही ज़्यादा साहस से भरे और धैर्य से भरे हुए व्यक्ति हैं। ही ही प्लेज फॉर इंडियन टीम, वह भारतीय टीम के लिए खेलते हैं। ही हैज़ अ चार्मिंग पर्सनालिटी, उनकी बहुत ही आकर्षित कर देने वाली पर्सनालिटी है। एंड ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन, और वो बेस्ट बैट्समैन हैं। ही इज़ इंडियन टीम विकेट कीपर ऑल्सो, इंडियन टीम के विकेट कीपर भी थे, और बता दूं आपको कैप्टन भी थे। यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप, ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन, उनके अंदर दृढ़ निश्चय की क्वालिटी है। मे गॉड ब्लेस हिम, भगवान उनको जो है वो वरदानित करे। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका जो है आपको पैराग्राफ, एक स्टोरी है, उसकी आउटलाइंस दी हुई हैं, और आपको 60 से 80 वर्ड्स में इसको करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही 3 मार्क्स का इसका कंटेंट है, क्योंकि 6 मार्क्स की क्वेश्चन है। वोकैबुलरी एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स हैं, और ग्रामर की गलती करेंगे अगर आप तो 1 मार्क कटेगा। नाउ सबसे पहले ऊपर हमने स्टोरी का टाइटल लिखना है। स्टोरी का टाइटल, द शेफर्ड बॉय। Once there was a shepherd boy, he looked after a flock of sheep. एक बार की बात है, गडेरिया लड़का था, वह भेड़ों की झुंड की देखभाल करता था। One day he made a fun. एक बार उसने मजाक किया। He cried wolf wolf, वह चिल्लाया भेड़िया भेड़िया। All the neighbors gathered in large number. सारे के सारे जो पड़ोसी थे बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। बट देयर वॉज नो वॉल्फ, लेकिन वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। द बॉय मेड फन ऑफ देम, लड़के ने उनका बड़ा मजाक उड़ाया। ही लाफ्ड एट देम, वह उनके ऊपर हंसने लगा। वन डे अ वॉल्फ रियली केम, एक दिन भेड़िया वाकई आ गया। द बॉय क्राइड फॉर हेल्प, लड़का सहायता के लिए चिल्लाया। द नेबर्स डिड नॉट बिलीव हिम, और पड़ोसियों ने जो है उसका कोई विश्वास नहीं किया। द वॉल्फ किल्ड द बॉय एंड हिज शीप, और भेड़िए ने लड़के को और उसकी भेड़ को मार दिया। तो इसका मॉरल ज़रूर आप नीचे लिखेंगे। डू नॉट लाई, पीपल विल स्टॉप ट्रस्टिंग यू, झूठ मत बोलो, लोग तुम पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। नाउ सेक्शन सी आ जाइए। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन सेंटेंसेस बिलो बाय राइटिंग द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन आपको पता है ना, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर माही फेल्ड द एग्जाम बिकॉज शी डिड नॉट स्टडी। नेक्स्ट आइए। द रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिक साइट एंड इट इज मेड अप ऑफ रेड स्टोन। नेक्स्ट आइए। यू वोंट पास द इंटरव्यू अनलेस यू प्रिपेयर वेल। नेक्स्ट आइए। सपना wanted to drive to अमृतसर but दीपक insisted that they fly. Meenal is leaving on Thursday whether it stops raining or not. नेक्स्ट आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडजेक्टिव आपको भरना है। द मॉर्निंग्स ऑफ समर आर हॉट। जनवरी वॉज द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, कोल्डेस्ट। मायरा इज मोर इंटेलिजेंट, जहाँ पर देन आता है वहाँ पर मोर या फिर ER एडजेक्टिव के साथ लगकर आता है। दिस इज अ ग्रेट आइडियल। ओके। पूर्वी इज अ क्लेवर गर्ल। फिर आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। साइमा हैज़ गॉट अ न्यू टैबलेट बट इट्स नॉट एन एंड्रॉयड टैबलेट। देयर इज अ बिग बिल्डिंग नियर द स्टैचू एट द स्क्वायर। डू यू नो वेयर द बुक स्टॉल इज? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग दिस प्लेस। नेक्स्ट आ जाइए। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। यूज़ द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आपको पता है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं, वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं, और इसे हमने प्रीफिक्स लगाकर ऑपोजिट करना है। तो देखिए प्रीफिक्स ऊपर दिए हुए हैं। अन, डिस, नॉन, इल। ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, प्रैक्टिकल का इम्प्रैक्टिकल, IM लगा दिया, और सेंस का नॉन सेंस लगा दिया, फ्रेंडली का अनफ्रेंडली। सेक्शन डी लिटरेचर। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, डू एनी टू। तो यहाँ पर 1 मार्क का है।
फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और जब हिल्सा फिश का मौसम आता था तो जितने भी मछली बेचने वाले मछुआरे होते थे वो कुछ नहीं बेचते थे, सिर्फ हिल्सा फिश बेचते थे। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़, हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ खरीद लो, हिल्सा के कीमत आपकी आज बहुत कम हो गई है। हाउस होल्डर्स को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। घर के रहने वाले लोग कुछ और बात ना करते, सिर्फ हिल्सा फिश की बात करते। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, और तुम इसके लिए, इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दोगे। नाउ नंबर 1, what was everyone talking about? Everyone was talking about the hilsa fish. The price of hilsa fish was reduced. Find out a word from the passage which means people who sell fish. जो कि वो लोग जो कि मछली बेचते हैं उन्हें फिश मॉन्गर्स कहते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नाउ यहाँ पर डू एनी टू 2 करने हैं, एक एक 2 नंबर का है। नाउ देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। हमारे गार्डन के बिल्कुल नीचे जाकर एक शेड है। विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और दरवाजे के ऊपर मकड़ी के जाले लटके हुए हैं। द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। जो उसके पेंच या कब्जे हैं दरवाजे के, उनमें रस्टी का मतलब जंख लगा है, और उन्हें खोलते वक्त हवा की वजह से क्रीकिंग साउंड आती है। When I am in bed, I lie and I listen. जब मैं बिस्तर पर होता हूँ, लेटा होता हूँ, मैं सुनता हूँ। I will open that door one day. किसी ना किसी दिन मैं इस दरवाजे को, शेड के दरवाजे को खोलूँगा। और पोम शेड में से ये लिया हुआ है। Choose the correct option. Where is the shed located? शेड कहाँ पर है? At the bottom of the garden. हमारे गार्डन के बिल्कुल नीचे। Now what hangs across the door of the shed? और दरवाजे की जो शेड का दरवाज़ा है उसके ऊपर क्या लटके हैं? आ स्पाइडर्स वेब, मछली के मकड़ी के जाले। व्हाट डज द स्पीकर डू वाइल लाइंग इन बेड? और जो स्पीकर है वो जब बिस्तर पर पड़ा है तो वो क्या करता है? लिसन टू द क्रिकिंग साउंड ऑफ द hinges। और वह जो उसके कब्जे कुंडे हैं उनकी चूं चूं की आवाज़ को सुनता है। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, डू एनी 4। मैं सारे सॉल्व कर रही हूँ, पता नहीं आपने कौन सा किया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गोपाल ड्रेस हिमसेल्फ टू बाय हिल्सा फिश? गोपाल ने अपने आप को कैसे ड्रेस पहनी जब वह हिल्सा फिश खरीदने गया? गोपाल ड्रेस्ड इन रैग्स। गोपाल ने चिथड़े पहने। एंड डर्टी क्लोथ्स, और गंदे कपड़े उसने पहने। ही वॉज हाफ शेव्ड हिज मॉस्टेच। उसने अपनी आधी मूछ को कटवा लिया। ही स्मीयर्ड ऐश ऑन हिज फेस। उसने अपने फेस पर क्या, पूरी बॉडी के ऊपर राख मल ली। ही वॉकड बेयर फुट, और वह नंगे पैर चला गया। एंड बिहेव्ड लाइक मैडमैन, और पागल आदमियों की तरह जो है वो व्यवहार करने लगा। नंबर 2, व्हाट डू मदर्स एंड फादर्स से अबाउट ट्रीज इन द पोएम ट्रीज? मदर और फादर ट्रीज के बारे में क्या कहते हैं पोएम ट्रीज में से? मदर सेज ट्रीज आर ब्यूटीफुल, दे कॉल इट लवली पिक्चर। मदर कहती हैं पेड़ बहुत सुंदर होते हैं और वो इनको खूबसूरत तस्वीरें कहती हैं। फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक द फॉल, और फादर कहते हैं कितनी सारी पत्तियां गिरती हैं ज़मीन के ऊपर। मदर सी ब्यूटीफुल साइट, मदर जो है वो खूबसूरत दृश्य देखती है पेड़ों में। वाइल फादर फोकस ऑन प्रैक्टिकल कोर, और जबकि पिता जो है वो प्रैक्टिकल काम के ऊपर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्क्वायरल इन द पोएम द स्क्वायरल? पोइट जो है द स्क्वायरल नाम की पोएम में गिलहरी को कैसे डिस्क्राइब करता है? द पोइट डिस्क्राइब्स स्क्वायरल कवर्ड इन ग्रे फर। और पोइट कहता है कि जो उसने ऊपर का उसका जो फर है, जो उसके ऊपर के बाल हैं जो कोट की तरह लगते हैं, वो बिल्कुल ग्रे कलर के हैं। सिट्स इन एन अपराइट पोजीशन, वह बिल्कुल अपनी कमर सीधी करके बैठी है ऑन अ ट्री, पेड़ की शाखा के ऊपर। ईटिंग अ नट, और अखरोट खा रही है। एंड हिज टेल लुक्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क, उसकी पूंछ बिल्कुल सवालिया निशान जैसी लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू ग्रोन अप्स रिपीटेडली टेल चिल्ड्रन? जो बड़े लोग होते हैं वो बार बार बच्चों से क्यों कहते हैं व्हाट टू डू, कि ये कर लो एंड ये मत करो? पोएम चीवी में से इसको बताइए। नाउ इन द पोएम चीवी, ग्रोन अप्स रिपीटेडली टेल चिल्ड्रन
व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और जो बड़े लोग होते हैं बच्चों से बार बार ये क्यों कहते हैं कि तुम ये करो तुम ये मत करो, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू टीच देम गुड मैनर्स एंड बिहेवियर, क्योंकि वे कोशिश करते हैं छोटे बच्चों को अच्छा व्यवहार अच्छे तौर तरीके सिखाने की। दे गाइड देम हाउ टू एक्ट प्रॉपरली, और वे उन्हें ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से ठीक तरीके से काम किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट 3 क्वेश्चंस डिड द किंग वांट आंसर टू। वो कौन से 3 क्वेश्चन हैं जिनका राजा जो है वो सवाल जानना चाहता है। देखिए, द किंग वॉन्टेड आंसर्स टू द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। राजा इन 3 सवालों के 3 सवालों के जवाब जानना चाहता है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा सही समय है किसी काम को शुरू करने का। विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और वो कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो करनी चाहिए। यस बेटा, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर। एक्सप्लेनेशन दिया आपको पूरा, सारे क्वेश्चन आंसर दिए, और जहाँ जिस स्टेट का भी पेपर होना है वो ज़रूर एक बार इसको जो है यू शुड टेक अ ग्लांस एट इट, और बिल्कुल इसी टाइप के पेपर आएगा आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, मेरा चैनल न्यू है इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।